हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 व्याकरण मेदिनी हमारी किताब है व्याकरण मेदिनी हिंदी सेकेंड। आज हम पढ़ेंगे अपना पार्ट ए भाषा और व्याकरण। पहले हम जाने भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। तो आप सब भाषा किसे कहते हैं, ये आप सब क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स तब से पढ़ते आ रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा यही रहता है भाषा। देखिए लिखा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह विभिन्न प्रकार के व्यवहार करता है। वह अपने सुख दुख अथवा इच्छा अनिच्छा को किसी न किसी प्रकार व्यक्त करता है। इस प्रकार अपने मनोभाव को प्रकट करने के लिए उसे एक सशक्त माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहले भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ है बोलना। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ है बोलना। तो आज पहले हम पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। तो भाषा के भेद, भाषा के कितने भेद हैं? भाषा के दो भेद हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख से जो कुछ बोला तथा कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है, इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। नंबर 2 लिखित भाषा, जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है, इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के निम्न रूप पाया जाता है। नंबर 1 मातृभाषा, बालक अपने परिवार अथवा माता से जो सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो आप सब बता सकते हैं मातृभाषा किसे कहते हैं? बालक अपने परिवार अथवा बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। प्रादेशिक भाषा, किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, अतः मराठी महाराष्ट्र की प्रादेशिक भाषा है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान में हिंदी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। नेक्स्ट राष्ट्रभाषा, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। नेक्स्ट लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को किस में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ उदाहरण आपके सामने है। इधर लिखा है अशुद्ध भाषा, इधर लिखा है शुद्ध भाषा। मोहन किताब पढ़ती है, मोहन किताब पढ़ता है। बताइए मोहन किताब पढ़ती है, मोहन लड़का है या लड़की? यहाँ अगर ये मीरा होगा तो ये आपका सही था, लेकिन यहाँ है मोहन। तो मोहन किताब पढ़ता है, लड़के खेलता है, लड़के खेलते हैं। बालक भोजन करते हैं, बालक भोजन करता है। अशुद्ध शब्द यह आपका कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। भाषा और व्याकरण का संबंध, भाषा और व्याकरण
व्याकरण में घनिष्ठ संबंध है। भाषा पहले बनती है तथा उसका व्याकरण बाद में रचा जाता है। व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बांधता है। समय के साथ साथ भाषा में अनेक परिवर्तन होते हैं और नए शब्द जुड़ते हैं। व्याकरण सबकी समीक्षा करता है और उसके लिए नियम बनाता था। हम कह सकते हैं कि व्याकरण अपने नियमों द्वारा भाषा की अशुद्धता दूर कर उसे नया और संवरा हुआ रूप प्रदान करता है। व्याकरण के विभाग, व्याकरण के कितने विभाग हैं? 3, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आज हम इस पाठ में क्या पढ़े हैं? भाषा, भाषा के भेद और भाषा के कितने भेद हैं? 2, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। फिर पढ़ा हमने भाषा के रूप। भाषा के निम्न रूप हैं मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। फिर हमने पढ़ा लिपि। ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिपि हिंदी भाषा किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के कितने विभाग हैं? व्याकरण के 3 विभाग, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हमारा पाठ पूरा हुआ। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पर, अभ्यास पर। क्या दिया है आपका? सही विकल्प के आगे सही लगाइए। भाषा का प्रमुख कार्य है शब्द रचना, वाक्य रचना, भावी व्यक्ति। तो भावी व्यक्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की धातु से हुई है जिसका अर्थ है बोलना। तो हमने बताया आपको भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाष धातु से हुई है। ये है भाष। व्याकरण का कार्य है भाषा को नियमबद्ध करना। भाषा के रूप को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। नंबर 5, कोई भाषा जब किसी विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है तो वह डैश का स्थान ले लेती है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ऑप्शन दिया हुआ है, चूज करके इसमें फिल करना है। नंबर 1 है मणिपुरी डैश है। मणिपुरी क्या है? भाषा या बोली? भाषा। नंबर 2 भोजपुरी डैश है। बोली है या भाषा? बोली। ध्वनियों को लिखने की विधि डैश कहलाती है। क्या? लिपि। भाषा को लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई डैश है। शब्द या वर्ण? वर्ण। डैश में भाषा के नियमों की चर्चा होती है। राष्ट्रभाषा, व्याकरण। व्याकरण। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। नंबर 1 भाषा को बोली भी कहते हैं। गलत। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। सही। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सही। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। सही। भाषा का संबंध व्याकरण से होता है जबकि बोली व्याकरण समस्त नहीं होती। सही। आइए अधिलघु उत्तरी प्रश्न, यानी कि एक वाक्य में एक वाक्य में उत्तर देना। भाषा के कौन कौन से भेद हैं? भाषा के 2 भेद हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। व्याकरण का क्या कार्य है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने के नियम बताता है। यही इसका कार्य है। प्रश्न नंबर 4 लिपि का क्या अर्थ है? ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी व संस्कृत की लिपियों के नाम बताइए। देवनागरी। हिंदी व संस्कृत की लिपियों के नाम देवनागरी है। व्याकरण के कौन कौन से विभाग हैं? व्याकरण के 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। प्रश्न नंबर 7 भाषा का कौन सा रूप पहले आया? मौखिक रूप। भाषा का मौखिक रूप पहले आया। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। लघु उत्तरी प्रश्न भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं।
स्पष्ट कीजिए। भाषा के कितने भेद हैं? 2। पहला, मौखिक भाषा, जो कुछ मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। लिखित भाषा, जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? बालक अपने परिवार तथा अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट आपका है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मन के भावों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम भाषा है, समझकर लिखिए। तो हम लिखेंगे, हमारे मन में अनेक भाव एवं विचार उत्पन्न होते रहते हैं। उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। केवल भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारे विचारों को पूरी तरह व्यक्त करने में समर्थ है। प्रश्न नंबर 2, भाषा और व्याकरण के संबंध को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं, उन्हें जाने बिना भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग नहीं हो सकता। इन नियमों को ही व्याकरण के अंतर्गत समझाया जाता है। इस प्रकार भाषा और व्याकरण में अटूट संबंध है। भाषा तथा बोली में अंतर के क्या आधार हैं, स्पष्ट कीजिए। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। तो आप लिख सकते हैं, भाषा के आपने पहले भी पढ़ा है बोली किसे कहते हैं, तो आप वही लिखेंगे, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली किसी क्षेत्र विशेष में मौखिक रूप से ही प्रयोग की जाती है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। प्रश्न नंबर 4, प्रादेशिक व अंतर्राष्ट्रीय भाषा से क्या अभिप्राय है, सोदाहरण बताइए। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, अतः मराठी प्रादेशिक भाषा है। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो हमने ये पाठ पढ़ा और इसके एक्सरसाइजें हैं। ये अभ्यास पूरे अभ्यास हमने किया। ये पाठ आपका पूरा हुआ है। आज के लिए इतना ही हम पढ़े हैं। तो जाने से पहले हम बताना चाहेंगे कि आप सब अपनी कॉपी में कुछ वर्क करेंगे। पहले तो हम अपनी कॉपी में पार्ट 1 डालेंगे और पार्ट का नाम भाषा और व्याकरण। फिर हम सारी एक्सरसाइजें बुक से पढ़ेंगे। लेकिन अति लघु उत्तरी प्रश्न कॉपी में लिखेंगे, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये तीनों घा अंगा चा, ये तीनों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखेंगे, फेयर कॉपी में। एक बार हम फिर रिपीट करना चाहते हैं। अपनी कॉपी में वर्क करेंगे, अति लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप सब इसे अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। हमने अपना पाठ पढ़ा, पाठ की सारी अभ्यास और सारी एक्सरसाइजें हमने की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।